हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैट्रिक्स टेक। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जैमरीन के अंदर हम कस्टम लोडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ पहले प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि हम किस तरीके से जैमरीन में कस्टम लोडर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका व्यू आपको दिख जाएगा। ये एक डिफ़ॉल्ट लोडर है जो मैंने जैमरीन के लिए यूज़ किया है एंड्रॉयड वर्जन के लिए। आप सेम फीचर जो है वो iOS के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉयड और iOS ये दोनों के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर बहुत से तरह के लोडर हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं कुछ लोडर के एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से अवेलेबल हैं, और उसके बाद आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर कई तरह के लोडर आपके पास अवेलेबल हैं। आपको जो भी लोडर चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 30 to 35 लोडर जो हैं वो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, उनके थीम के हिसाब से जिस तरह के लोडर जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला लोडर है और वेब लोडर। इसी के साथ कुछ और लोडर ले लेते हैं। ये है ब्लेजिंग बोल्ट लोडर। तो दोनों का मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ ये कैसे दिखते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया है कि लोडर टाइप के अंदर आपको पूरी लिस्ट ऑफ लोडर अवेलेबल है। तो आप उस लोडर टाइप के हिसाब से, अपने थीम के हिसाब से जो भी लोडर चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे रन कर लेते हैं पहले। तो ये लोडर जो है ये लोड हो चुका है। ये जो लोडर है इसका नाम है ब्लेजिंग बोल्ट लोडर। और यहाँ पर एक और लोडर है जो मैंने यूज़ किया है, ये है आपका ऑरा वेब लोडर। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे लोडर हैं। आप जो भी चाहें उन लोडर को यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ और लोडर की एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये लोडर है आपका कलर फ्लो कन्वेयर लोडर। इसके साथ दूसरा लोडर जो हमने यूज़ किया ये है बाउंसिंग बार लोडर। तो ये लोडर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, बाउंसिंग बार लोडर। इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर वैरायटी ऑफ लोडर अवेलेबल है। आप जो भी लोडर चाहें उसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कई तरह के लोडर अवेलेबल हैं, और अगर आपको कोई लोडर नहीं चाहिए तो आप नन यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि लोडर आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आपके पास कई तरह के लोडर हैं, उसमें कुछ के एग्जांपल मैं आपको शो कर देता हूँ। आप अपने थीम के हिसाब से जिस तरह के लोडर की रिक्वायरमेंट हो उसे यूज़ कर सकते हैं। क्वांटम क्विकर लोडर, और साथ में हमारे पास है टर्बो ट्रांजिट लोडर। तो ये कैसे दिखते हैं इसे हम देख लेते हैं पहले। ये जो लोडर है ये है टर्बो ट्रांजिट लोडर। और ये जो दूसरा लोडर है ये है आपका क्वांटम क्विक लोडर। तो आपकी थीम के हिसाब से जो भी आपको यूज़फुल लगता है आप उस तरह के लोडर को यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ
इसका एक डिफ़ॉल्ट लोडर भी बनाया है, उसे भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास है जैमरिन वेट लोडर। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट लोडर है। आप इसके अंदर इसे यूज़ करने के का क्या तरीका है, इसे क्या आप अपने एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको समझा दूंगा। ये जो आपका लोडर है ये है आपका जैमरिन वेट लोडर। आप इसका जो भी कलर सेट करना चाहें वो आप कलर सेट कर सकते हो। इस लोडर के अंदर कई तरह की फैसिलिटी मैंने ऐड की है। इस लोडर के अंदर आप लोडर का जो भी टेक्स्ट देना चाहो वो दे सकते हो। लोडर का जो टेक्स्ट का कलर आप सेट करना चाहो वो आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर कई तरह के फीचर हैं जो कि आपके थीम के हिसाब से सूटेबल हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इन लोडर को यूज़ करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात कि ये जो लोडर बने हुए हैं ये दो वे में आप यूज़ कर सकते हो। पहला है कि आप अगर किसी का इंस्टेंस ना बनाना चाहें और उसके बाद लोडर को यूज़ करना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। साथ ही अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इस लोडर को यूज़ करना चाहें तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है कि जब आपको इसके लिए कौन सा पैकेज चाहिए वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए हमें पैकेज चाहिए xamarin.custom.loader। ये मेरा ही बनाया हुआ पैकेज है। फ़िलहाल मैं असेंबली यूज़ कर रहा हूँ। इस पैकेज का लिंक मैं दे दूँगा, उसे आप न्यूगेट से डाउनलोड करके यूज़ कीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि app.xml.cs के अंदर आप सबसे पहले जो इसका सेटअप है, इनिशियल सेटअप है, उसे आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। ये इनिशियल सेटअप जो है वो आपके पास है जैमरिन लोडर रजिस्ट्रेशन सेटअप डॉट सेट कन्फिग्रेशन फॉर जैमरिन कस्टम लोडर। तो इसके अंदर क्या क्या जो पैरामीटर हैं वो कौन से हैं और ये क्या काम करते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें जैमरिन वेट लोडर, तो जैसे मैंने बताया था कि जैमरिन वेट लोडर के अंदर आप कलर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कोई भी कलर यहाँ पास करेंगे तो वो कलर जो है जैमरिन वेट लोडर के लिए सेट हो जाएगा। उसके बाद है लोडर टेक्स्ट कलर। आप लोडर का जो भी कलर सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट का, उस टेक्स्ट को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोडर की जो हाइट रखना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जिस हाइट तक चाहें इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से, अगर आप सिंपली मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो, और अगर आईपैड के लिए बना रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको अलग अलग लोडर सेट करना है तो आप उसे ईज़िली सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस लोडर का साइज कम कर देंगे तो ये हमें उस हिसाब से हाइट और विड्थ को एडजस्ट करके दे देगा। आपका काम है कि आप दोनों डायमेंशन को एक ही तरीके से यूज़ करेंगे। अगर आपने लोडर हाइट 150 ली है तो लोडर विड्थ भी 150 रखिए। यहाँ पर लोडर का फॉन्ट साइज़ है तो लोडर का फॉन्ट साइज़ भी आप चाहें तो बढ़ा या कम सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल 18 कर देता हूँ। और जो लोडर का टेक्स्ट कलर है वो वाइट है, मैं इसे किसी और कलर में सेट कर लेता हूँ। ये मैंने ऑरेंज रेड सेट कर दिया। अब अभी तक जो मैंने लोडर यूज़ किया है उसी लोडर को एक बार हम चला के देख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमने सेट की है वो किस तरीके से इफ़ेक्टिव रही है। तो तो ये देखो यहाँ पर जो हमने लोडर का टेक्स्ट कलर ब्लैक सेट किया हुआ था वो सेट हो गया। लोडर का टेक्स्ट कलर अगर हमने चेंज किया तो चेंज हो गया। इसका हमने हाइट और विड्थ दोनों चेंज कर दिया था तो हाइट विड्थ भी जो है वो सेट हो चुका है। लोडर का फॉन्ट साइज़ हमने 18 कर दिया था तो यहाँ पर उसने फॉन्ट साइज़ को बढ़ा दिया है। आप इसे दोबारा एक बार चला के देखिए। ये दूसरा लोडर है जो हम इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। दो अलग अलग इवेंट पे मैं अलग अलग लोडर को यूज़ कर रहा हूँ।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहें। ये जो आपका सेटअप होता है ये वन टाइम सेटअप है, आप इसे सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे, एक बार से ज़्यादा इसे यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो पूरा सेटअप है ये वन टाइम है, एक बार इसे कंप्लीट करने के बाद आप जहाँ पर जिस पेज पर लूडो यूज़ करना चाहते हैं, जिस साइज में यूज़ करना चाहते हैं उस साइज में ये अवेलेबल रहेगा। तो ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको करनी होगी। इसके बाद इस लोडर को यूज़ करने से पहले हमें कुछ काम और भी करने होंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा एंड्रॉयड है इसके अंदर हमें कुछ न्यूगेट पैकेज डाउनलोड करना है। इसमें पहला है आपका RG प्लगइन डॉट पॉपअप। इसे आप डाउनलोड कीजिए, न्यूगेट पैकेज से इंस्टॉल कर लीजिएगा। न्यूगेट पैकेज से इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इनिशलाइज कर देंगे। ये एंड्रॉयड के अंदर इनिशलाइज करने का तरीका है, और अगर आप iOS के अंदर जाते हो तो iOS के अंदर हम इसे अलग तरीके से इनिशलाइज करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका इनिशलाइज करने का तरीका है वो आप ऐप डेलीगेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इसे इस फॉर्म में इनिशलाइज कर सकते हो। तो सेम जो आपके पास लोडर की फैसिलिटी है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल रहेगा, आप दोनों पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया है कि क्या हमारे लिए मैंडेटरी है और कौन से मैंडेटरी पैकेज हमें यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर RG प्लगइन पॉपअप जो है ये आपको यूज़ करना होगा इसके लिए। अब इसके बाद मैंने कहा है कि ये जो हमारा इनिशियल सेटअप है, ये इनिशियल सेटअप आपको यूज़ करना होगा। ये इनिशियल सेटअप वन टाइम सेटअप है, इसके बाद हमें इसे दोबारा सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अनटिल आप इसे चेंज नहीं करना चाहें तब तक आप इसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। अगर आप हर पेज पे यूज़ करना चाहें तो उसके हिसाब से हर पेज का अपना सेटअप क्रिएट करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू भी इसे यूज़ कर सकते हैं और साथ में बिना इंस्टेंस बनाए हुए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन बना रहे हैं तो आप जो कंटेनर यूज़ करना चाहें उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फ़िलहाल ये इनबिल्ट हमारे पास एक इंस्टेंस को इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास, या कई इंस्टेंस को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैकेज दिया है, मैं उसी को फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। ये पैकेज है microsoft.extension.dependency। आप अपने हिसाब से प्रिज्म या यूनिटी, जो prism.unity का पैकेज यूज़ कर सकते हैं, या कोई और पैकेज अवेलेबल है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या यूज़ करना चाहें। तो यहाँ पर ये जो है ये दो सर्विसेज जो हैं उसका हमें इसको इनिशलाइज करना पड़ेगा। एक है Xamarin कस्टम लोडर और दूसरा है Xamarin कस्टम लोडर। तो इन दोनों को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अगर एमबीबीएम आर्किटेक्चर में जा रहे हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन अपने आर्किटेक्चर में यूज़ करना चाहें तो वहाँ पर आप इस इंटरफेस को इंजेक्ट कर दें और इस इंटरफेस का जो इंस्टेंस है उसे ले लें, और उसके बाद आप अपने पेज के ऊपर इसे जहाँ चाहें एमबीबीएम पैटर्न के अंदर इसे कॉल कर सकते हो। ये आपके लिए ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो ये तो तरीका मैंने बताया कि अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर आपको ये इंटरफेस और ये उसकी क्लास जो है उसका इंस्टेंस लेना पड़ेगा। एक बार ये इनिशियलाइज हो गया उसके बाद आप उसे रिजॉल्व करके जहाँ चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इस कस्टम लोडर को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर मैंने दो मेथड बनाए हैं, एक है शो वेट लोडर है, एक है क्लोज लोडर। तो शो वेट लोडर के अंदर अगर मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू जाता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर जो ये मैंने इंस्टेंस बनाया हुआ था इसके साथ हमारे पास एक मेथड है शो कस्टम लोडर। इसके अंदर हमें सिर्फ दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। एक तो ये कि आप टेक्स्ट क्या रखना चाहते हैं, उसमें जो लोडर है उसके ऊपर क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं, और दूसरा हमारे पास है कि आप किस टाइप का लोडर रखना चाहते हैं। तो सिर्फ यही दो पैरामीटर हैं जिसको हमें यूज़ करने की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर क्लोज करने के लिए मैंने टाइमर लगाया, बट आपको टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ
ये इंस्टेंस के साथ जो इसका हाइड लोडर है उसे यूज़ कर लेंगे, जहाँ भी यूज़ करना चाहें वहाँ पर ये उस लोडर को क्लोज कर देगा। तो ये तो हो गया आपके पास। अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इसे यूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करके अगर आप अपने आर्किटेक्चर के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन से जाना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ करें। दूसरा तरीका मैंने बताया है कि हम बिना इंस्टेंस बनाए हुए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको बनाने करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है लोडर हैंडलर डॉट शो कस्टम लोडर। तो सेम मेथड है, सेम पैरामीटर है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। शो के लिए सिर्फ आप यहाँ पर इसे ओपन कर लें। ये जो है ये लोडर विदाउट इंस्टेंस आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ आपको इंस्टेंस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर विदाउट इंस्टेंस मेथड हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें इंस्टेंस यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उस केस के अंदर जब आप विदाउट इंस्टेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसका ही आपको हैंडलर यूज़ करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए। तो यहाँ मैं इसका हैंडलर आपको दे देता हूँ, आप इस हैंडलर को यूज़ करें और जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मेथड है उसे आप क्लोज कर दें। यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि आप किस टाइप के लिए इसको यूज़ करेंगे। टू शो लोडर डिपेंडेंसी इंजेक्शन सर्विस मेथड जो है वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप हाइड करते हैं तो इसको यूज़ करें। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का अगर आपने शो करने के लिए यूज़ किया है तो हाइड करने के लिए भी आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तरीका आपको बताया था पहले, मैं जो यूज़ कर रहा था वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यूज़ कर रहा था। अब मैं इसको टेस्ट करूँगा विदाउट इंस्टेंस मेथड। तो आप इसे यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ टू शो लोडर विदाउट इंस्टेंस मेथड। तो ये जो है ये हाइड करने का मेथड है, तो हम इसे हाइड कर देते हैं, हाइड के लिए लिख देते हैं और इसी तरीके से हम शो के लिए यूज़ कर सकते हैं। टू शो लोडर विदाउट इंस्टेंस मेथड। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला तरीका यूज़ करके चलें। अगर आप अपने आर्किटेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पैटर्न यूज़ कर चुके हैं तो आप उसे इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ नहीं करना चाहते हैं सिर्फ, और उस पर भी हमें इंस्टेंस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है और हम बिना इंस्टेंस बनाए हुए ही अगर लोडर को यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने शो वेट लोडर जो है वो बिना इंस्टेंस वाला कॉल किया है और यही जो है हाइड करने के लिए मैंने कॉल किया है, जो कि यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया है। तो पहले हम इसे शो करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कैसे काम करता है। चाहे आप कोई भी मेथड यूज़ करें, डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला यूज़ करें या विदाउट इंस्टेंस वाला यूज़ करें, आपको ये इनिशियल सेटअप हमेशा करना पड़ेगा और जो रजिस्टर करने के लिए कहा आरजी पॉपअप को वो आपको करना पड़ेगा। तो ये क्योंकि पॉपअप का साइज़, लोडर का साइज़ हमने स्मॉल कर दिया था तो उसके हिसाब से ये लोडर का साइज़ आप एडजस्टमेंट
कर सकते हैं। आपको जिस टाइप का, जिस हाइट का, जिस विड्थ का लोडर चाहिए, उस विड्थ का लोडर आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप या तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बिना डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ किए भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि यहाँ पर जितने भी कस्टम लोडर आपके पास थी अवेलेबल है यहाँ पर, उस लिस्ट में से किसी भी कस्टम लोडर को आप यूज़ कर सकते हैं। आप सपोज़ करें कि आप किसी पेज पे जाते हैं और अगर आपको वहाँ पर इसका साइज चेंज करने की रिक्वायरमेंट लगती है, आप पर पेज भी अपना लोडर सेट कर सकते हो, या फिर एक बार ही इसका पूरा सेटिंग जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो अगर किसी और पेज पे जाके आपको लोडर का साइज विथ या लोडर ही चेंज करना हो, तो आप इस तरीके से उसके इनिशियल सेटअप में चेंज करें, और इनिशियल सेटअप में जब चेंज करेंगे तो वो आपको दिखाई भी देगा। ये देखिए साइज हमने बढ़ाया है, साइज बढ़ गया है। ये देखिए, तो आप जिस साइज में अपने लोडर की यूज़ करना चाहें उस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको स्मॉल लोडर की रिक्वायरमेंट है, स्मॉल यूज़ करें। अगर बड़े लोडर की यूज़ करने की रिक्वायरमेंट है तो आप उसका साइज़ बढ़ा दें। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि आज ही प्लगइन पॉपअप को यूज़ करना है मेन एक्टिविटी में, और साथ में इसे भी आपको डाउनलोड कर लेना है निगेट पैकेज को, और इस पैकेज को भी आपको रजिस्टर करना होगा। सेम काम जो है आपको iOS के लिए करना पड़ेगा। वहाँ पर भी आपको इन दोनों को कॉल करना है, उन दोनों को रजिस्टर करना है। जब आप इसे रजिस्टर करेंगे तब ये लूडो वर्क करेगा। अगर आप इन्हें रजिस्टर नहीं करते हैं तो लूडो वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज लोडर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसे यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बहुत तरह के लोडर हैं। आप जो भी इसमें चूज़ करते हैं, स्पेशली आपकी थीम के हिसाब से जो आप चूज़ करेंगे उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल कलर हर पीस के हिसाब से हम चेंज कर सकें, तो वहाँ पर आपको जैमरिन वेट लोडर का यूज़ करना है, जिससे कि आप जो कलर आपकी एप्लीकेशन का है, जो थीम आपकी एप्लीकेशन का है, उसे आप लोडर को भी उसी थीम के बेस पर डेवलप कर पाएँ। ये पूरा सिंपल जो एप्लीकेशन है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आप उस लिंक को यूज़ कीजिएगा। उसके अंदर पूरा सेम मेथड इम्प्लीमेंटेशन है। आप इस मेथड को सिर्फ कॉपी करके अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बड़ा सिंपल है, और सिंपल तरीके से ही आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। अब अगर आप ये कस्टम लोडर है, इसका कलर अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ये हेक्स फॉर्मेट के अंदर आपको कलर देना है, तो आप जो कलर पास करेंगे वही कलर ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिलहाल मैंने कलर चेंज कर दिया था, इसका कलर जो है वाइट कर दिए हैं, तो वाइट कलर में ये चेंज हो गया है। आप इस लोडर को यूज़ करें, आपके जो भी कमेंट्स हों वो मुझे दें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।